हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द टाइम ऑफ स्टडी में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत के प्रमुख राजवंश और उनके संस्थापक। तो चलिए दोस्तों, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त थे। तो इसको हम मिलाएंगे। मोर चांद से शर्माता है। क्या है कि मोर चांद से शर्माता है। मोर से हो गया आपका मौर्य वंश और चांद से हो गया चंद्रगुप्त। मोर चांद से शर्माता है यानी कि मौर्य वंश के संस्थापक हो गए चंद्रगुप्त। ठीक है दोस्तों। चोल वंश, इनके संस्थापक विजयपाल। अब देखिए, कोई भी व्यक्ति है ना, वो विजय का ही चोला पहनेगा। विजय यानी कि जीत का ही चोला पहनेगा ना दोस्तों। तो विजय से हो गया आपका विजयालय, विजय से हो गया आपका विजयालय, और चोला से क्या हो गया, चोल वंश। ठीक है दोस्तों। यादव वंश, यादव वंश के संस्थापक कौन थे, बिल्लव फाइव थे यादव वंश के संस्थापक। ठीक है दोस्तों। अब कोई आशिक क्या कहता है दोस्तों, अब कोई आशिक कहता है कि तेरी यादों में मैं अब बिग्गी बिल्ली के समान हो गया हूँ, बिग्गी बिल्ली के जैसे हो गया हूँ। तो यादव, यादव से आप जोड़ेंगे यादों, यादों को यादों से जोड़ेंगे, और बिल्लव को जोड़ेंगे बिग्गी बिल्ली यानी कि बिग्गी। क्या हो गया, यादव वंश के संस्थापक हो गए बिल्लव फाइव। यादव यानी कि यादें, और बिग्गी यानी कि बिल्लव। ठीक है दोस्तों। गंगवंश, गंगवंश के संस्थापक तो कौन थे, ब्रजहस्त पंचम। अब इसको हम जोड़ेंगे कि गंगा ब्रज से होके गुजरती है। क्या है कि गंगा नदी है ना, जो ब्रज क्षेत्र से होके गुजरती है। तो गंगा से हो गया गंगवंश, और ब्रज से हो गया ब्रजहस्त। ब्रज से क्या हो गया, ब्रजहस्त, और गंगा से हो गया गंगवंश। ठीक है दोस्तों। गढ़वाल वंश, गढ़वाल वंश के संस्थापक थे चंद्रदेव। गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव थे। अब गहरे बादलों में क्या है कि चांद दिखता नहीं है ना दोस्तों, गहरे बादलों में चांद दिखता नहीं है दोस्तों। अब गहरे से हो गया आपका गढ़वाल, गहरे से क्या हो गया दोस्तों आपका गढ़वाल, और चांद से हो गया चंद्रदेव, चांद से क्या हो गया चंद्रदेव, और गहरे से हो गया गढ़वाल। ठीक है दोस्तों, गढ़वाल वंश के संस्थापक हो गए चंद्रदेव। ठीक है दोस्तों, ओके। चौहान वंश, चौहान वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों, चौहान वंश के संस्थापक थे वासुदेव। तो चलिए दोस्तों, तो इसमें हम जानेंगे कि चौहान वंश के राजा थे ना दोस्तों, चौहान वंश के राजा वो वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण जी के भगत थे दोस्तों। चौहान वंश के राजा कृष्ण जी के भगत थे, वासुदेव के पुत्र कृष्ण जी के भगत थे। चौहान वंश से चौहान वंश हो गया दोस्तों आपका, और वासुदेव से हो गया वासुदेव, यानी कि चौहान वंश के संस्थापक हो गए वासुदेव। ठीक है दोस्तों, अच्छी लगी ना आपको ट्रिक। अब नंदवंश, नंदवंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों, महापद्यंत। ठीक है दोस्तों। अब क्या कहते हैं कोई व्यक्ति कि नहाने से पहले मैं महात्मा जी से नहीं मिलूंगा, नहाने से हो गया नंदवंश। ठीक है दोस्तों, नहाने से हो गया नंदवंश, और महात्मा से हो गया महापद्यंत। ठीक है दोस्तों। सातवाहन वंश, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे, सिमुख। सातवाहन वंश के संस्थापक हो गए सिमुख। अब किसी भी माँ के पुत्र कितने भी हो, चाहे 7 हो, वह अपने पुत्रों को हमेशा सीने से लगा के रखती है। कि माँ के कितने भी पुत्र हो, वह अपने सभी पुत्रों को सीने से लगा के रखती है, चाहे पुत्र 7 हो। तो इसमें 7 से हो गया सातवाहन वंश, 7 से सातवाहन वंश हो गया, और सीने से लगा के रखती है यानी कि सीने से हो गया सिमुख। 7 से हो गया सातवाहन वंश, सीने से हो गया सिमुख। ठीक है दोस्तों। सेन वंश, सेन वंश के संस्थापक कौन थे, सामंत सेन। इन सेन वंश के संस्थापक हो गए सामंत सेन थे दोस्तों। अब सेनापति क्या कहता है दोस्तों, युद्ध में जाने से पहले सेनापति कहता है कि सेना में एक एक सामंत भी साथ जाएगा। सेनापति कहता है कि युद्ध में एक एक सामंत भी युद्ध में साथ जाएगा, यानी कि सेनापति यानी कि सेनवंश, सेनवंश से हो गया आपका सेनापति, और सामंत यानी कि सामंत से हो गया सामंत, यानी कि सामंत आप जानते होंगे प्राचीन जो होता था राजतंत्रात्मक प्रणाली में सामंत की व्यवस्था होती थी, एक पद होता था जिसे सामंत कहते हैं। ठीक है दोस्तों।
सेनापति से सेनवंश और सामंत से सामंत हो गया। कारकोट वंश, ठीक है दोस्तों, कारकोट वंश के संस्थापक कौन थे? दुर्लभवर्धन, दुर्लभवर्धन। अब क्या है कि कोई भी व्यक्ति ना कंक्रीट की सड़क पर चलना बहुत दुर्लभ होता है। कोई भी व्यक्ति कंक्रीट की सड़क पर चलता है ना तो वह बहुत दुर्लभ होता है, बड़ी मुश्किल से चलता है। तो कारकेट से हो गया कंक्रीट, कंक्रीट से हो गया कारकेट, और दुर्लभ मानी कि बहुत दुर्लभ होता है चलने से, दुर्लभ से हो गया दुर्लभ वर्धन। ठीक है दोस्तों। लोहार वंश, लोहार वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? लोहार वंश के संस्थापक थे संग्राम राज, संग्राम राज। तो अब देखिए, अब क्या है कि लोहार लोहार होते हैं ना, वो सोने की आकृति नहीं बना सकते, उनका कार्य सिर्फ लोहे से जुड़ा ही होता है दोस्तों। लोहे की आकृति बना सकता है सोनार लोहार, ठीक है दोस्तों। तो अब लोहार सोने की आकृति ही बना सकता है ना, लोहार वंश से हो गया लोहार, ठीक है दोस्तों। अब सोने से हो गया संग्राम राज, लोहार से लोहार वंश, सोने से हो गया संग्राम राज, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। गुर्जर प्रतिहार वंश, क्या है दोस्तों? गुर्जर प्रतिहार वंश। इनके संस्थापक कौन थे? नागभट्ट प्रथम थे। अब कोई व्यक्ति कहता है कि अब मुझे बस नागिन गाना ही चला दो, मैंने सभी गाना देख लिया, मुझे उन पर नाचना नहीं आता, अब मुझे सिर्फ नागिन गाना ही चला दो। क्या है कि मुझे अब नागिन गाना ही चला दो। तो इसमें अब क्या हो गया? अब मुझे नागिन गाना ही चला दो। गाना से हो गया गुर्जर प्रतिहार वंश, गाना से गुर्जर, ठीक है दोस्तों। और नागिन से हो गया नागभट्ट प्रथम, गाना से हो गया गुर्जर और नागभट्ट प्रथम हो गया नागिन से, ठीक है दोस्तों। पाल वंश, पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल। क्या कह रहा है कोई व्यक्ति? पाल यानी कि क्या पाले? गोपाल यानी कि गाय को तुम पाल, यानी कि गोपाल यानी कि पाल वंश, ठीक है दोस्तों। कदम वंश, इनके संस्थापक थे मयूर शर्मन, कदम वंश के संस्थापक थे मयूर शर्मन। अब क्या है होता है कि दोस्तों, काले बादल आते ही मोर शर्माने लगता है दोस्तों, काले बादल आते ही मोर शर्माने लगता है। तो कदम वंश से हो गया काला, काले से हो गया कदम वंश, काले से हो गया कदम वंश, और मोर से हो गया मयूर शर्मन, मोर से मयूर और शर्मन से शर्माने से शर्मन हो गया, ठीक है दोस्तों। कदम से हो गया काला, और मयूर से हो गया मोर, और शर्मन से हो गया शर्माना, ठीक है दोस्तों। मयूर वंश के संस्थापक मयूर हो गया, ठीक है दोस्तों। होयसल वंश, होयसल वंश के संस्थापक थे विष्णुवर्धन, होयसल वंश के संस्थापक कौन थे? विष्णुवर्धन। अब क्या होता है कि दोस्तों, अब हारा हुआ व्यक्ति भगवान विष्णु से ही मदद मांगेगा, पुकारेगा ना कि तुम ही मुझे बचा सकते हो, कि तुम ही मुझे अब बचा सकते हो। तो होयसल यानी कि हारा हुआ, ऐसे होयसल ऐसे हारा, ठीक है दोस्तों। और विष्णु भगवान विष्णु से प्रार्थना करेगा, यानी कि विष्णु से प्रार्थना करेगा, यानी कि विष्णुवर्धन, ठीक है दोस्तों। चालुक्य वंश, चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? जयसिंह प्रथम, चालुक्य वंश के संस्थापक जयसिंह प्रथम थे दोस्तों। अब कोई भी व्यक्ति है ना, युद्ध में जाता है ना, युद्ध लड़ने जाता है ना, तो जीत का जयकार लगा के ही चलता है ना दोस्तों घर से। चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? जयसिंह प्रथम। अब कोई भी व्यक्ति युद्ध में जाता है तो जीत का जयकारा लगा के ही चलता है। तो जीत का जयकारा यानी कि जयकारा से हो गया जयसिंह, जयकारा से जयसिंह होता है और लगा के चलता है, चलता से चालुक्य वंश, चलता से चालुक्य वंश, और जयकारा से जयसिंह, ठीक है दोस्तों। राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे दंतीदुर्ग। अब एक मित्र दूसरे मित्र को क्या कहता है दोस्तों, कि अब हम अपने राष्ट्र के सभी दुर्ग देखेंगे, यानी कि दुर्गों का दर्शन करेंगे, भ्रमण करेंगे। तो इसमें क्या होता है, राष्ट्र से हो गया राष्ट्रकूट, और सभी दुर्ग देखेंगे, दुर्ग से हो गया दंती दुर्ग, राष्ट्र से हो गया राष्ट्रकूट, और दुर्ग से हो गया दंती दुर्ग, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। वर्धन वंश, वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे? वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे। अब क्या होता है कि दोस्तों, पुष्प किस ऋतु में खिलते हैं दोस्तों? ये बड़े कब होते हैं, खिलते कब है? तो ये तो वर्षा ऋतु में खिलेंगे, कोई ग्रीष्म ऋतु में थोड़ी ना खिलेंगे। तो
पुष्प यानी कि पुष्यभूति, और वैश्य हो गया वर्धन वंश यानी कि वर्षा से हो गया वर्धन वंश, और पुष्प से हो गया पुष्यभूति वंश यानी कि वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यभूति। ठीक है दोस्तों। हुण हुण हुणवंश के संस्थापक तोरमान। अब हारा हुआ व्यक्ति क्या कहता है कि अब तुम भी मुझे मारोगे क्या? हारा हुआ व्यक्ति कहता है कि अब तुम भी मुझे मारोगे क्या? हारा से हुणवंश को हारा को रिलेट कीजिए हुण से, और तो तुम भी मुझे, तो से यानी कि तोरमान, तो तुम भी मुझे मारोगे क्या? हारा हुआ व्यक्ति कहता है क्या तुम भी मुझे मारोगे क्या? हारा से हुण और तो से तोरमान। ठीक है दोस्तों। सुंगवंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र सुंग। सुंगवंश के संस्थापक पुष्यमित्र सुंग थे दोस्तों। अब किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? शोक हो गया। ठीक है दोस्तों। अब किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो हम श्रद्धांजलि में पुष्प चढ़ाते हैं ना दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, पुष्प चढ़ाते हैं। तो किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे शोक कहते हैं। शोक से सुंगवंश शोक हो जाता है यानी कि सुंगवंश, शोक से सुंग। और पुष्य मित्र को किससे रिलेट करेंगे हम? पुष्प से। अब किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके ऊपर हम पुष्प की श्रद्धांजलि देते हैं ना, तो पुष्प से हो गया आपका पुष्य मित्र। ठीक है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? बहुत मेहनत लगती है दोस्तों वीडियो बनाने में, प्लीज़ लाइक कर देना, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और यह वीडियो पार्ट 1 है, पार्ट 2 2 दिन बाद में आएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ दोस्तों।